मन भवन उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे के अब है सिंघम। नाव अगर चले नाम अगर चले बस कहर चले जब अब है सिंघम। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जिसका नाम है मुद्दों की बात सच के साथ। और आज के हमारे अतिथि हैं इंदौर में सिंघम के नाम से जाने जाने वाले वार्ड क्रमांक 64 और एमआईसी के सदस्य मनीष शर्मा जी, जिन्हें हम मामा जी के नाम से भी जानते हैं। मन भवन उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे के अब है सिंघम। नाव अगर चले नाम अगर चले बस कहर चले जब अब है सिंघम। मामा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान डेली न्यूज़ के स्टूडियो में। मामा जी, सबसे पहले आपके पिताजी जनसंघ के नेता रहे हैं, हम जानते हैं, लेकिन आपका राजनीति में प्रवेश कैसे हो पाया? मैं जब बहुत छोटा था तो उस समय जब हम लोग उस समय इतना कुछ प्रचार प्रसार के लिए इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो स्क्रीन होती थी। स्क्रीन पे ऐसे छप्पा मारते थे, तो उस स्क्रीन को हम पकड़ते थे उस समय। तो उस समय हम पार्टी का काम करते थे। लगभग मेरे ख्याल से ये 1980 के समय की बात है जी। और हमारा एक मतदान केंद्र था जीपीओ पे, तो उस समय हम पर्चे बांटते थे। तो पर्चे हम छुपा के और उस पर्चों को वहां पे हम बांटते थे। और मत पर्ची भी हमारे पिताजी या पार्टी की तरफ से काम मिलता था, तो हम छोटे छोटे तो उस समय मत पर्चियां घर घर जाके बांटने का काम करते थे। जब से उस समय लगा था कि यार राजनीति में धीरे धीरे कब आ गया पता ही नहीं चला। तो जब हमारी नमकीन की दुकान थी, हमारे यहाँ सारे नेता उस समय हमारी होटल पे और हमारे दुकान पे आना जाना था। उस समय के जो नेता थे हमारे पिताजी के समय, तो उस समय शिवम परमल वगैरह हमारे यहाँ से जाती थी, तो उस समय मिलते जुलते रहते थे हम उन नेताओं से भी। तो ऐसे शुरुआत हुई हमारी। फिर मैंने 3 साल मैंने संघ की शाखा में गया। मैं उस समय छोटा था, मैं 83, 84, 85 के दशक में। फिर विद्यार्थी परिषद फिर मैं काम करा। फिर युवा मोर्चे में उस समय मुझे दायित्व मिला। फिर युवा मोर्चे में हमने काम करा। फिर हम माननीय भाई साहब के नेतृत्व में मेरे को लगभग राजनीतिक जीवन की शुरुआत में मैं 35 वर्ष हो गए और करीबन 32 सालों से मैं भाई साहब के आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में काम कर रही हूँ पार्टी का। इस प्रकार से हमारी शुरुआत हुई राजनीति की। बिल्कुल, जैसा आपने बताया मामा जी कि 35 वर्ष हो गए इस फील्ड में। कई बार हमने देखा कि चुनाव के लिए टिकट के लिए आपका नाम आगे तक गया, लेकिन फाइनल नहीं हो पाया। लेकिन 35 साल लग गए टिकट मिलने में, इतना लंबा सफर। जो संगठन है ये, इसमें इनको तय करना रहता है। जो अच्छे लोग होते हैं उनको लाते हैं। उस समय इनको नहीं लगा होगा कि मुझे टिकट देना चाहिए। तो काम करना पार्टी का हमारा सतत जारी रहा। हमने कभी काम नहीं रोका, काम करते गए। आज मुझे मौका दिया पार्टी ने, हम काम कर रहे हैं। कल भी काम करेंगे, परसों भी काम करेंगे। पार्टी का काम तो सतत करना है। बिल्कुल बिल्कुल। कहने की बात यह है कि मौका मिला है तो उसे बिल्कुल हम काम करना चाहिए पार्टी का। मामा जी, अगर आपके कार्य को देखा जाए तो आपको सिंघम कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि कई बार आपने ऐसे कार्य लिए हैं जो कि बहुत जोखिम उठा के किए, चाहे वो कई तरीके की छापेमार कार्रवाई हो, अनाज माफिया के विरुद्ध जो आपके एक्शन लिए गए हैं वो हो। तो ये जो आप इतना जोखिम लेते हैं, तो कुछ आप क्या विचार रहता है मन में? देखो, मेरा एक ही है कि अपन जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि के साथ साथ समाज में अगर कुछ अपने को लगता है कि यहाँ गलत काम हो रहा है तो उसका विरोध करना है। एक जनप्रतिनिधि को भी करना चाहिए। और चूंकि मेरे पास विभाग है, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की जितनी योजना है, नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी की, उन योजनाओं का मैं नगर पालिका नगर में प्रभारी हूँ। इस जो विभाग मुझे दिया है, तो ये मुझसे जुड़ा हुआ विभाग है। तो जब मुझे जानकारी लगी तो मैंने खुद ने इस पे एक्शन लेना शुरू करा। क्योंकि क्या होता है, जब तक अपन किसी को बुलाते और अपन नहीं जाते हैं तो वो व्यक्ति वहां से गायब हो जाते हैं। तो ऐसे मेरे को शिकायतें मिली थी, मैंने तुरंत उन पे एक्शन लेना चालू करा। उनको पकड़कर पुलिस के और खाद्य विभाग की टीम के हवाले
करना शुरू करा इस प्रकार से। मामा जी, जैसा आपने कहा कि उन्हें पकड़कर एक छापेमार कार्रवाई को अंजाम देकर आपने पुलिस को और जो भी अधिकारी हैं उन तक उनको पहुंचाया, लेकिन मैं जानना चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए कि इन लोगों का आगे क्या हुआ? क्या उन पर उचित एक्शन लिए गए, बड़ी कार्रवाई की गई उन पर? देखो, हमने इसकी जानकारी बीच में भी माननीय जिलाधीश महोदय से बात करी थी कि अगर जिस प्रकार से जो गरीबों को राशन सरकार दे रही है और इस प्रकार से राशन माफिया सक्रिय है, रिक्शा ऑटो वाले ये राशन बस्तियों से खरीदते हैं और इसको जिन बड़े माफियाओं को बेचते हैं जो बड़े स्केल पे काम करते हैं शहर में, तो उन पे किसी पे भी अगर व्यवस्थित रूप से नकेल कसी गई या बड़ी कार्रवाई हो जाए, उनके मकान तोड़ने से लेके रासुका से लेके जो भी प्रशासन कर सकता है अगर करे, तो मुझे लगता है कि ये काफी हद तक ये रुक जाएगा। और इस पे चर्चा भी हुई थी माननीय जिलाधीश महोदय से, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कोई ना कोई बड़ा एक्शन इस पे लिया जा सकता है प्रशासन शासन द्वारा। बिल्कुल। और अगर इसमें कोई लगता है तो अभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करेंगे इस विषय पे एक बार। बिल्कुल। अच्छा मामा जी, वैसे जितनी देर से मैं आपसे बात कर रहा हूँ या बाहर भी मैं कुछ समय आपके साथ बैठा था, चर्चा कर रहा था, तो मुझे पर्सनली आपको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि आपका व्यक्तित्व एक ऐसे व्यक्ति का है जो काफी गुस्सा करता हो। लेकिन फिर भी हम देखते हैं इन दिनों आपकी अनबन की खबरें अधिकारियों के साथ, पुलिस अधिकारियों के साथ सुनने मिलती है। क्या वजह है? क्या होता है, जब विपक्ष का दौर था उस समय काम करते थे तो कई काम नहीं भी होते हैं, तो वहां विवाद तो हो ही जाता था। वो तो एक प्रक्रिया है कि अगर काम करने जाते हैं, अब काम करने के उसमें कई नहीं काम होते हैं, कार्यकर्ता के आम जनता से जुड़े हुए जो लगता है कि ये सही जिनाई ने है, तो थाने में भी विवाद हुआ है। आंदोलन भी करे हमने, कई आंदोलन भी करे हमने। आंदोलन में इस प्रकार की तो छोटी मोटी विवादित हो ही जाता है मामला, आ जाती है। अब विपक्ष में बैठे थे तो क्या काम तो करना पड़ेगा, जनता का सुनना तो पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक है। अच्छा, वैसे एक आपसे दिलचस्प चीज जानना चाहूंगा, आपको मामा जी के नाम से जानते हैं और सिर्फ आपको ही नहीं, मैं आपके पूरे परिवार की बात कर लूं तो ये मामा शब्द जो है आपके पूरे परिवार से जुड़ा हुआ है, तो इसके पीछे की क्या कहानी है? ये हमारे जो पिताजी थे और जो मेरे ताऊ जी थे वो भी समाज में काफी सक्रिय थे, ब्राह्मण समाज में, क्योंकि मैं ब्राह्मण समाज से हूँ। तो उस समय ये नाम हमारे पिताजी को सभी लोग मामा के नाम से जानते थे। जब चूंकि मैंने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जब कदम रखा तो उस समय मुझे भी लोग मनीष मामा के नाम से बोलने लगे, तो वो नाम एक पेटेंट नाम जब से शुरू हो गया तो वो आज तक चल कह सकते हैं कि पारिवारिक विरासत में मिला है। पारिवारिक विरासत में मिला है, बिल्कुल सच्ची बात है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं अगर बात करूं, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, ठीक है, एक लोकप्रिय नेता है, उन्हें आप किस नजरिए से देखते हैं? कैसा आपका जुड़ाव रहा है? आप काफी लंबे समय से उनके साथ रहे हैं, जब वो महापौर के पद पे थे और जब वो राष्ट्रीय सचिव हैं आज, तो भी आप उनके जनप्रतिनिधि के तौर पे उनसे जुड़े हैं। कैसा आपका संबंध रहा है? किस नजरिए से देखते हैं? मैं बहुत छोटा था जब भाई साहब को काम करते हुए देखा मैंने उस समय। फिर हम जब राजनीति युवा मोर्चा में आए तो भाई साहब से जब मुलाकात हुई तो उनका जो सरल स्वभाव, जिस प्रकार से मुझसे मिले, फिर वो हमारे यहाँ पर आए होटल पर, उन्होंने चाय पी हमारे साथ। जब मेरे पिताजी से भी वो काफी समय से पिताजी भी ने भी काम करा है उनके साथ, तो मुझे ऐसा इतना सरल मतलब लगा कि यार इतने सरल नेता है, तो मेरा मन लगा करा कि नहीं भाई साहब के साथ ही काम करेंगे। तो मुझे लगभग 32 वर्ष उनके साथ हो गए काम करते करते, और मैं उनको मतलब एक गुरु या पिता समान, जो भी आप समझे, मैं मतलब उनकी बहुत मेरे मन के अंदर से जुड़ाव है उनका, मतलब दिल के अंदर बसे हुए हैं कैलाश विजयवर्गीय जी। तो जिस प्रकार से वो काम करते थे, उनको काम को देखते हुए आज जिस प्रकार से मैं जो काम कर रही हूँ, ये सब भाई साहब का काम करते हुए देखते हुए ये मुझे उनसे सीखने को मिला। आज जितना अच्छा काम कर रहे हैं, और उनसे यही सीखा है कि कैसे भी करके अपन किस प्रकार से जनता की सेवा कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति का काम करना हो तो किस प्रकार से करना है, ये सब भाई साहब से सीखा है। बिल्कुल। और हमारे भाई साहब पिता तुल्य हैं, बिल्कुल पिता तुल्य, एक गुरु, एक पिता के रूप में देखते हैं मामा जी, जो हमारे माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी हैं उनको। कैलाश जी के आप प्रमुख हैं, जैसा कि आपने बताया, हमने आपसे पूछा, लेकिन अगर बात करें आकाश जी की,
क्योंकि देखिए अगर हम राजनीति के पन्ने पलट के देखें मामा जी, तो अगर हम पुरानी बात करें, जैसे अजय राठौड़ के टाइम की बात करें, अजय राठौड़ जी हैं, वो माधवराव सिंधिया जी के काफी प्रमुख रहे थे। लेकिन बात की जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, तो उनसे उनकी अनबन की खबरें आम थी उन दिनों, और इसी वजह से उन्होंने राजनीति भी छोड़ दी थी। लेकिन अगर आकाश जी की बात करें, तो आकाश जी से आपके कैसे संबंध है, कितना समर्थन मिलता है आपको, क्योंकि एक उम्र में भी वो आपसे छोटे हैं, कितना आपका समर्थन मिलता है? जैसे वो बात करें तो उस विषय पे तो मेरे को मालूम नहीं कि उनका क्या रिया है आपस में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से या माधवराव सिंधिया जी से उनका। अजय राठौर जी भी एक अच्छे अच्छे लीडर थे। मैं उनकी बात तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं मेरी बात करता हूँ। जिस प्रकार से आकाश जी का जो व्यवहार है, मेरे को लगता ही नहीं है कि कोई मेरे सामने विधायक खड़ा हो और अनुभव के मामले में भी और समाज सेवा के मामले में उनके साथ काम करने में मुझे लगता है वो, मैं आपको छोटा सा एक 2 लाइन में उदाहरण दूंगा कि जैसे जिस योजनाओं का मैं प्रभारी हूँ उसके बारे में भी माननीय आकाश जी मुझसे रात में भी पूछते हैं कि यार उनका क्या हुआ था, या उनके पास कोई व्यक्ति चला जाता है कि हमारी अनाज की पर्ची नहीं बनी, पेंशन, तत्काल वो फोन लगाते हैं। मतलब बहुत सरल स्वभाव है। मतलब मैं, हमको लगता नहीं है कि हम एक विधायक के साथ काम कर रहे हैं। हमको लगता है जिस प्रकार से, जैसे मेरे पारिवारिक संबंध अपनी जगह, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से आकाश जी के साथ काम करना एक गर्व महसूस होता है कि यार अपना जनप्रतिनिधि ऐसे ही होना चाहिए। अगर ऐसा जनप्रतिनिधि मुझ जैसे मैं पार्षद हूँ, मेरे साथ और भी क्षेत्र में पार्षद है, जिस प्रकार से सक्रियता से वो जनता का काम करते हैं, चाहे विकास को लेके हो, चाहे किसी की मदद को लेके हो, मतलब उनके मन में जो दया का भाव मैंने देखा है, मतलब वो व्यक्ति राजनीतिक में, जो समाज में जो जिस प्रकार से राजनीति में रह के सेवा कर रहे हैं, वो मेरे को लगता है कि उनसे बहुत कुछ मैंने सीखकर अभी जिस प्रकार से काम कर रही हूँ, तो आप कह सकते हो कि वो भी मेरा राजनीति या मेरे मार्गदर्शन या प्रेरणा स्रोत या गुरु, कुछ भी बोल सकते हो। क्योंकि वो जिस प्रकार से वो काम करते हैं, मैंने इतने साल की राजनीति में, और जिस प्रकार से वो राजनीति की उनने शुरुआत करी, उसमें मुझे लगता नहीं है कि वो इस प्रकार से काम करेंगे। इतना अच्छे तरीके से काम करते हैं, इतना अच्छा मैनेज करते हैं। उनकी भाषा, उनका बोलने का जो स्टाइल, उनका काम करने का स्टाइल, मतलब आप मान के चलें कि अगर आप भी उनके साथ जुड़ के काम करेंगे तो आप भी बहुत अच्छा काम करेंगे। प्रेरणा लेना है और कुछ सीखना है तो समाज में किस प्रकार से सेवा का भाव लेके राजनीति करना, ये आकाश जी से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी को होगा इस प्रकार से अनुभव। बिल्कुल, जरूर कभी सौभाग्य मिला तो हम बिल्कुल, मुझे लगता ही नहीं कि मैं कैलाश जी या आकाश जी, बिल्कुल सेम टू सेम भाई साहब। काम करने का उनका बहुत अच्छा तरीका है, बात करने का मतलब अच्छा लगता है मेरे को। और मुझे लगता है कि ये हमेशा ही हमारे विधायक रहेंगे। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। मामा जी, वार्ड क्रमांक 64 के पार्षद के तौर पर आप कार्ययुक्त हैं, अभी कार्य कर रहे हैं। कार्यभार संभाले हुए तकरीबन 7 महीने हो गए होंगे, 6-7 महीने, 7 महीने हुए हैं। और अगर मैं बात करूं, शायद जल्दी होगी इस बारे में बात करना, अगर विकास कार्यों की बात की जाए तो अभी तक का कुछ आपसे जानने मिल सकता है? जैसे हमने 6-7 महीनों में, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि आकाश जी भी हमारी बहुत मदद करते हैं, कई विधायक निधि के काम हो या हमारे नगर पालिका से, हमारे नगर पालिका के जो काम हो, तो हमने जैसे अभी मैं आपको 3-4 बड़े-बड़े काम बता देता हूँ जो है, क्योंकि काम की तो बहुत हमारी लिस्ट बहुत बड़ी है, बहुत समय लग जाएगा आपको सुनने में। जैसे बहुत काफी समय से लोग परेशान थे, जो 3 इमली चौराहे से विशेष हॉस्पिटल तक का एक रोड था, उसकी काफी समय से मांग थी। वो माननीय हमारे विधायक जी और महापौर जी के नेतृत्व में वो काम शुरू हो चुका है। वो मेरे ख्याल से लगभग 1 करोड़ 60 लाख के आसपास का काम था, वो सर्विस रोड का। बहुत लोगों को परेशानी थी, वहां पे जाम भी बहुत लगता था, तो एक वो काम अभी प्रगति पर है। और एक काम जो ब्रिज की मांग थी 3 इमली चौराहे की, वो 1 करोड़ 92 लाख का काम अभी हमने कर दिया है, लगभग वो भी 30-40%। बहुत रात दिन काम चल रहा है उस ब्रिज का। और एक मुक्तिधाम की मांग थी, मुक्तिधाम का जो काम है वो भी 55 से 60 लाख रुपए का हमारा वो भी शुरू हो चुका। उसमें भी रोडें बन गई, दीवारें बन गई। और एक आप जिसने आपने नौलखा चौराहा देखा होगा, आपने यही नौलखा चौराहा साल भर पहले और आज का नौलखा चौराहा, उसका विकास कार्य भी पूर्ण हो चुका है। अभी आकाश जी के लोकार्पण है
और भूमि पूजन बहुत सारे हैं। अभी 5 तारीख से और 6 तारीख को हमारे वार्ड में कार्यक्रम रहेंगे। तो नौलखा चौराहा भी जो है 1,25,00,000 के आसपास का काम है, वो भी पूरा बहुत सुंदर हो चुका है। वहीं एक ब्रिज की मांग थी जहां अतिक्रमण होता था, तो वो भी एक 35 लाख का काम है। ऐसे करके बहुत सारे काम, ये बड़े बड़े काम बताए, और भी बहुत सारे काम है, छोटे छोटे जितने भी गार्डन है, ये सब प्रगति पर हमारे यहाँ काम शुरू हो चुके हैं। ऐसे करके हमने काफी काम हमारे वार्ड में कराए हैं। बिल्कुल मामा जी, मैं कार्य प्रगति को लेकर, सवाल को लेकर संकोच में था कि ये पूछा जाए या ना, क्योंकि मुझे लग रहा था 5-6 महीना बहुत कम अवधि होती है। लेकिन जो जवाब मुझे मिला उसे सुनकर बहुत बहुत खुशी हुई, और बधाई देना चाहूंगा आपके कार्यों के लिए आपको, और शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आगे भी इस तरीके से कार्य चलते रहें। मामा जी, एक चीज है, मतलब जो मैंने आपके बारे में सुनी है या जितना स्टडी किया है, कि आपका तरीका एक अनूठा रहा है। हमने बहुत से अभिनेताओं को देखा है जो नेता नगरी में आए हैं, लेकिन आप नेता होते हुए एक अभिनेता भी है। मैं अपने दर्शकों को बताता हूं ये कैसे। चाहे कोई भी सामाजिक योजना हो, सरकारी योजना हो, उसे आम जन तक पहुंचाने के लिए कई शॉर्ट फिल्म्स बनाई है मामा जी ने, जिसमें सिर्फ न सिर्फ उन्होंने शॉर्ट फिल्म्स बनाई है, बल्कि खुद अभिनय करके एक बेहतर अंदाज में आम जनता तक ये मैसेज दिया है कि वो योजनाएं आपके लिए कितनी लाभदायक हो सकती हैं और उन्हें लेना कितना जरूरी है। मामा जी, ये इंस्पिरेशन कैसे आई है? जब मैंने पदभार ग्रहण करा था, उस समय था मन में कि अपन ज्यादा से ज्यादा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो केंद्र सरकार की योजना हो, या प्रदेश सरकार शिवराज सिंह चौहान जी की जो योजना गरीबों से जुड़ी, जो गरीबों के हित की योजना है, तो उन योजनाओं को अपन कैसे जन जन तक पहुंचा सकते हैं, तो ये मेरा सोच था। तो हमने उस समय, आपने देखा होगा, हमने गाने भी गाए थे। गाने गाए मैंने, करीबन लगभग 151 के आसपास नुक्कड़ सभाएं करी है, कमाल। लोगों को समझाने के लिए कि आप इस योजना से जुड़े, ये पेंशन, राशन, जो जितनी योजना है, संबल योजना हो, तो जितनी योजनाओं के लिए हमने क्या गाने भी गाए। गाने के बाद हमने फिर, जिस प्रकार से आपने देखा होगा सोशल मीडिया, आजकल सोशल मीडिया का ही जमाना बोल सकते हैं आप। बोल सकते हैं। तो जो सोशल मीडिया में अपन कैसे मैसेज दें, क्योंकि हर घर में महिलाओं के पास एंड्रॉइड फोन है, बच्चों के पास है, तो सब लोगों के पास ये जल्दी पहुंचे और लोग समझे योजना क्या है और योजना का आप कैसे लाभ ले सकते हैं। तो हमने उस पर छोटे छोटे एपिसोड बनाए। संबल योजना पे मैंने मजदूर का रोल करा, और प्रधानमंत्री जी की जो योजना है उस पे हमने मैं आलू प्याज का ठेला लगा के मैंने उसका रोल करा। ऐसे बहुत सारे रोल मैंने, भिक्षुक का भी आपने देखा होगा, भिक्षुक भी बना हूं मैं, भीख भी मांगी है मैंने कि भिक्षुक पुनर्वास केंद्र में आप कैसे जाएंगे और वहां पे आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी। तो इस प्रकार से मैंने बहुत सारे, हमने 14 से 15 एपिसोड बनाए, छोटे छोटे से शॉर्ट फिल्म में बोलेंगे आप उनको। तो ऐसे हमने जनता के बीच पहुंचाने के लिए, और उसका काफी फायदा हमको मिला भी। आप जैसे, मैं आंकड़े आपको बता देता हूँ कि हमारे जैसे आंकड़े हैं, हमने 1,31,000 आवेदन आए थे हमारे पास, 1,28,470, जिसमें से 1,26,746 आवेदन स्वीकृत किए गए। मतलब ये पात्र हितग्राही है। इसमें जैसे पेंशन का आपको बता दूं मैं, ये राष्ट्रीय पेंशन आवेदक 19,429 लोग, ऐसे मिला के सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 26,096 लोग, ऐसे जितनी भी योजना है इसमें 1,00,000 मतलब 26,746 लोगों ने लाभ लिया इस योजना का। ये नगर निगम ने एक रिकॉर्ड भी बनाया है। ये माननीय हमारे महापौर पुष्पित भार्गव जी के नेतृत्व में, उनकी भी मेहनत का बहुत, आप बोलेंगे, उन्होंने भी इस योजनाओं को लेके रात दिन चर्चा करके, हम 2-2, 3-3 बजे तक बैठ के माननीय विधायक जी हम चर्चा करते थे और इस पे फोकस करते थे हम लोग। जी जी, बहुत ही तो सराहनीय कार्य का हमको बहुत बड़ा वो कहो कि आप बहुत, महापौर जी की भूमिका भी इसमें बहुत बड़ी नहीं, बिल्कुल हम देखते हैं, महापौर जी के कार्य भी देखते हैं, वो रोज कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेते हैं किसी चीज को, हर हाल में इंदौर की प्रगति के लिए हम देखने को मिलती है वो चीज। अच्छा, महापौर जी की बात हो रही है, तो एक युवा और एक जुझारू महापौर के रूप में पुष्यमित्र जी हमें इंदौर को मिले हैं, उनके साथ आपका कैसा तालमेल रहता है? अच्छा तालमेल है, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छी सोच रखते हैं, किस प्रकार से शहर में विकास हो, वो किस प्रकार से इंदौर शहर आगे बढ़े। इंदौर शहर, अभी आपने देखा स्वच्छता में भी छठी बार में नंबर 1 आए, 7वीं बार भी हम नंबर 1 आएंगे।
तो आपने देखा होगा उनकी कार्यशैली की सुबह वो 5:30 बजे 5 बजे के आसपास निकल जाते हैं घर से वो। फिर योगा भी आपने देखा होगा, योग शिविर चल रहे हैं उसमें भी जाते हैं वो। इस प्रकार से उनका जो सोच है, और उनका भी यही सोच है कि समाज कैसे आगे बढ़ो, शहर कैसे आगे बढ़े, हर क्षेत्र में हम उन्हें किस प्रकार से शहर सुंदर हो। मतलब जब भी हम बैठते हैं तो हमारी इसके अलावा कोई चर्चा नहीं होती। किस प्रकार से जितनी योजनाओं का लाभ अपन गरीबों को अपन दिला सकते हैं, हितग्राहियों को किस प्रकार से जन जन तक अपन ये योजनाएं पहुंचा सकते हैं। और काम के मामले में किसी भी विकास कार्य को लेके मुझे आपको बोलने में ये होगा कि इंदौर में अभी आपने देखा होगा, मेरे वार्ड में ही लगभग 6-7 महीने में इतना काम हो गया, तो पूरे शहर में कितना काम हुआ होगा। और अभी आपने प्रवासी भारती में देखा होगा, उनने पूरा शहर ही चेंज, मतलब एक सोशल मीडिया की आपने बात की थी, तो वहां एक जोक चल रहा था कि इंदौर को इतना बदल दिया गया है कि इंदौर वाले ही उसे देखने के लिए जा रहे हैं। तो अगर इसे जोक के तौर पे लिया जाए तो ठीक है, लेकिन अगर इसकी वास्तविकता है, ये वास्तविकता में देखा जाए तो कितनी मेहनत लगी है इसके पीछे, चाहे निगम की हो, कर्मचारियों की हो, जो सफाई मित्र हैं उन लोगों की रही हो, लेकिन कमाल का नजारा था उस दौरान। जनप्रतिनिधि आपने देखा होगा 2000 में माननीय कैलाश जी जब महापौर बने थे जी, शहर उसके पहले कितना पिछड़ा हुआ था और उसके बाद शहर कितना आगे बढ़ा। सीमेंटीकरण का रोड आपने देखे होंगे कि पूरे शहर में किस प्रकार से जन सहयोग से विकास हुआ था। माननीय कैलाश जी जब महापौर थे, और उसके बाद अब जिस प्रकार से पुष्पित भार्गव जी का भी आप देखेंगे जी, तो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा शहर और बहुत आगे बढ़ेगा उनके नेतृत्व में। आगे बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। बड़े जी, आप और आपकी टीम हमेशा समाज के लिए कार्य करते आए हैं, चाहे लॉकडाउन की बात करें या प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर शिविर लगाकर लोगों की मदद करते हैं। तो इतना इंस्पिरेशन कैसे आता है, मतलब कि आप निरंतर लगे रहते हैं चाहे कोई भी ओकेशन हो? देखो, आप कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसकी लगन होगी, मेहनत, उसको किस प्रकार से काम करना है, सिर्फ आपको पेशेंस रखना और मेहनत करना है जी। मतलब बोलते ना कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। आप बिल्कुल वही सोच रख के आपको काम करना पड़ेगा। जो भी आपको जवाबदारी मिले, पार्टी ने जो भी जवाबदारी दी चुनाव में, चाहे पद पे हो नहीं हो, काम करते गए, उसका आप देखो आप जी कि वही चीज हुई। भले आप जिस प्रकार से कितना अच्छा काम कर सकते हो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और तो आप निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। तो मेहनत जरूरी है, सोच अच्छा होना चाहिए, अच्छे विचार होना चाहिए और ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। कर्म पे केंद्रित रहें। बिल्कुल है, कर्म सबसे प्रथम कर्म ही होता है। बिल्कुल। अंत में मामा जी, एक बार हमारे चैनल के माध्यम से आपकी क्या अपील रहेगी लोगों के लिए सरकारी योजनाओं को लेकर, कि उनमें नामांकित करना खुद को क्यों जरूरी है और क्या उसके फायदे हैं? एक बार मेरा सभी शहरवासियों को, मेरा उनसे इस चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि जितनी भी मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजना, खास करके मैं आपके चैनल में भी आपके जितने लोग हैं वो आयुष्मान कार्ड जरूर बनवाए, वो भी संबल योजना से जुड़े और वो भी राशन की पर्ची बनाए। तो आपके यहीं से आप शुरुआत करें, आप इन लोगों को इन सब योजनाओं से जोड़ें और साथ ही सब लोग ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ लें, इससे जुड़े। हमारे यहाँ आप आएंगे या नगर निगम में भी आप किसी भी जोन पे चले जाएं, अगर जोन पे अगर किसी प्रकार की आपको समस्या आती है, आप मुझे फोन लगाएं। मेरे ऑफिस नवलखा चौराहे पे नगर निगम में भी ऑफिस है, वहां पर आए, आप सारी योजनाओं का लाभ लें। और मेरा एक जनता से जरूर अपील करना चाहूंगा मैं, सभी लोगों से हाथ जोड़ के, कृपया सरकार जो अनाज आपको देगी, कृपया उसको आप बेचे ना, उसको व्यर्थ ना करें, क्योंकि किस प्रकार से चावल या गेहूं सरकार कितने दामों पे खरीदती है और आपको फ्री में भी मिल रहा है और 1 रुपए किलो में आपको सरकार दे रही है, तो आप उसका सदुपयोग करें, उसका दुरुपयोग ना करें। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है। जिस प्रकार से बड़े बड़े माफिया पनप रहे हैं, अगर आप इस अनाज को आपके ही उपयोग में लेंगे तो ये अनाज माफिया अपने आप खत्म हो जाएगी। जैसे हमने गाना लिखा था, वो
योजनाओं पे जो हमने गाने गाए थे वो एक दो लाइन उसकी सुना दूं, और अभी हमने ट्रैफिक पे भी एक गाना लिखा है। अच्छा, अभी अब उसको शुरुआत करेंगे, लेकिन मैं आपके यहीं से शुरू कर देता हूँ जरूर। उसको। पहले योजना सुनो सुनो मेरी बहनें सुनो, सुनो सुनो मेरी माताएं सुनो, आपके काम की बातें सुनो, आपके तरक्की की योजनाएं चुनो, केंद्र और प्रदेश की योजनाएं निर्बल को सक्षम जो बनाए, नगर निगम की योजनाएं ध्यान से सुनो, आपके है काम की उसको चुनो। एक ये हमने, हमारे राजू शर्मा जी हैं, गायककार हैं, उनके साथ मिलकर हमने ये गाने गाए थे नुक्कड़ सभाओं में। अच्छा। और एक हमने ट्रैफिक को लेके एक भी गाना गाया, वो भी दो लाइन आप बोले तो मैं अरे दर्शकों को। प्लीज। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं दाएं भी नहीं बाएं भी नहीं, कानून से चलो, जरा देख के चलो ए भाई। क्या बात है, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत बधाई हो आपको इस एफर्ट के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपका हिंदुस्तान मेल न्यूज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमसे बात करने के लिए और हमारे दर्शकों से कई उपयोगी बातें शेयर करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये है मनीष मामा जी, जो हमारे विशेष शो मुद्दों की बात सच के साथ में हमसे बात कर रहे थे। आप देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज। एक बार फिर से हाजिर होंगे आपके साथ, फिर किसी हस्ती के साथ, मुद्दों की बात सच के साथ के साथ। फिलहाल मैं जितेंद्र खिलनानी आपसे आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद। मन भवन उठे तन सिहर उठे जब खबर